उत्तर प्रदेश के मदरसों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश में अब मदरसे दीनी तालीम के साथ चलते रहेंगे। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के 16,000 मदरसों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ी राहत लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें उसने यूपी मदरसा शिक्षा एक्ट 2004 को असंवैधानिक बताया था। उत्तर प्रदेश में 16,000 मदरसे हैं जिनमें 17 लाख छात्र पढ़ाई करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की वैधता बरकरार रखी और कहा कि ये एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता के मायने समझने चाहिए। हर धर्म के अपने संस्थान हैं, ऐसे में मदरसों को क्यों निशाना बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये साफ है कि करीब 16,000 मदरसे चलते रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा के अधिकार को बरकरार रखा जाना चाहिए। मदरसा एक्ट मदरसों के कामकाज में दखल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह मदरसों के लिए न्यूनतम मानदंड तय कर सकती है। ये देख सकती है कि मदरसों में किस तरह की शिक्षा दी जाए। जस्टिस पारदीवाला ने भी सुनवाई के दौरान बड़े सवाल उठाए थे। पारदीवाला ने कहा था कि लोकाचार को समझना चाहिए। देश में एक ही धर्म के संस्थान नहीं चल रहे हैं। देश में मोनेस्ट्री, मिशनरी, गुरुकुल भी चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वह सिर्फ धार्मिक शिक्षा देते हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2004 में मदरसा एक्ट बनाया गया था। इसमें कहा गया था कि सभी मदरसे सरकार के नियमों के अधीन होंगे। यूपी में 24,500 मदरसे हैं जिनमें 8,000 रजिस्टर्ड नहीं हैं। बचे 16,500 मदरसे रजिस्टर्ड हैं और सरकारी नियम से चलते हैं। 560 मदरसे ऐसे हैं जो राज्य सरकार की फंड से चलते हैं। अब मदरसों का तर्क क्या था वो भी हम आपको बता देते हैं। 1908 से मदरसे चल रहे हैं। यूपी में 16,500 मदरसे हैं। इनमें 17 लाख छात्र पढ़ रहे हैं। मदरसों में 10,000 शिक्षक हैं। मदरसे खत्म होंगे तो दीनी तालीम कैसे देंगे। मदरसे सरकार के आदेश से चल रहे हैं। उनके सिलेबस को मदरसों में लागू किया जा रहा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि मदरसा बोर्ड और राज्य सरकार के पास शिक्षा का मानक निर्धारित करने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं। सरकार क्वालिटी एजुकेशन के लिए मदरसों को रेगुलेट कर सकती है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिनियम की विधायी योजना मदरसों में निर्धारित शिक्षा के स्तर को मानकीकृत करना है। मदरसा अधिनियम मदरसों के दिन प्रतिदिन के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करता है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना है और ये राज्य के सकारात्मक दायित्व के अनुरूप है जो ये सुनिश्चित करता है कि छात्र उत्तीर्ण होकर सभ्य जीवन जिएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21A और शिक्षा का अधिकार अधिनियम को धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार के साथ लगातार पढ़ा जाना चाहिए। राज्य सरकार की मंजूरी से बोर्ड ये सुनिश्चित करने के लिए नियम बना सकता है कि धार्मिक अल्पसंख्यक शिक्षाएं उनके अल्पसंख्यक चरित्र को नष्ट किए बिना अपेक्षित मानकों की धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करें। मदरसा एक्ट को रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ याचिकाएं अंजुम कादरी, मैनेजर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया यूपी, ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया नई दिल्ली, मैनेजर एसोसिएशन अरबी मदरसा नई बाजार और टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया कानपुर द्वारा दायर की गई थीं। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। हाई कोर्ट ने सरकारी अनुदान पर मदरसा चलाने को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ माना था। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य सरकार सभी मदरसा छात्रों का दाखिला राज्य सरकार सामान्य स्कूलों में करवाए। 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने बाद में विस्तार से मामले पर सुनवाई की और 22 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मदरसा संचालकों का कहना था कि इससे 17 लाख मदरसा छात्र और 10,000 शिक्षक प्रभावित होंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।